नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे एसडीएम ज्योति मल्होत्रा मामले में आया नया मोड़। बताएंगे आपको अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। दिखाएंगे आपको पीएम मोदी का 4 महीने में चौथा बिहार दौरा। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कैसे थर थर कांपेगा पाकिस्तान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के डोंडा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 5 लोगों की मौत। यमन में नर्स निमिषा की फांसी टली, सजाए मौत से ठीक पहले आई खुशखबरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की शी जिनपिंग से मुलाकात, 20 दिन बाद नजर आए चीनी राष्ट्रपति। एसडीएम ज्योति मल्होत्रा मामले में आया नया मोड़। प्रयागराज में बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मल्होत्रा और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजारा भत्ता दिलाए जाने की अपील की है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर लिखा, दिल्ली में ये क्या हो रहा है। कल 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और आज एक और स्कूल और कॉलेज को धमकी मिली है। बच्चे डरे हुए हैं, अभिभावक बेहद चिंतित है। बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। छात्रा की मौत के बाद भड़के राहुल गांधी। ओडिशा के बालासोर में एक कॉलेज की छात्रा ने सीनियर प्रोफेसर से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रा की मौत के बाद प्रतिक्रिया देते हुए ओडिशा सरकार को बुरी तरह घेरा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके कहा कि सिस्टम ने उसकी हत्या की है। राहुल ने बीजेपी पर भी तंज कसा है। नोएडा में 2 जगहों पर करंट लगने की घटना। नोएडा में देर रात अलग अलग स्थानों पर बिजली का करंट लगने की 2 घटनाएं इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इन हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया है। टेस्ला ने मुंबई में खोला पहला शोरूम। ईवी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टेस्ला ने भारतीय बाजार में अपनी आधिकारिक प्रवेश की घोषणा कर दी है। कंपनी ने मुंबई के बेकर मैक्सिटी मॉल में अपने पहले शोरूम का उद्घाटन किया है। कार ने कई बार बाइक को मारी टक्कर। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ये घटना बीएसटी फ्लाईओवर के पास की गई है, जहां एक कार चालक ने बाइक सवार को कई बार टक्कर मारी। इसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। यह पूरी घटना वहां के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पीएम मोदी का 4 महीने में चौथा बिहार दौरा। पीएम मोदी 6 महीने में चौथी बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वह अप्रैल से ही हर महीने बिहार जा रहे हैं। उन्होंने 24 अप्रैल को मधुबनी, फिर 29 मई को पटना और इसके बाद 20 जून को सीवान का दौरा किया था। अब लगातार चौथे महीने में भी दौरे पर हैं। कुएं से मिली बैंक मैनेजर की लाश। बिहार के पटना में 36 घंटे से लापता आईसीआईसीआई के ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण का अब शव बरामद हुआ है। वह अपने परिवार के साथ एक पार्टी में शामिल होने के लिए गए थे, जहां से उन्होंने अपने परिवार को घर भेज दिया था, लेकिन खुद लौट के नहीं आ पाए थे। इसके बाद से वह गायब हो गए थे। अब उनके गायब होने के 36 घंटे बाद उनका शव बरामद हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस का बीजेपी पर तीखा हमला। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर पटाखों के मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की दोहरी नीति एक बार फिर से उजागर हो गई है। एक और पार्टी पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पर सख्त कदम उठाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पटाखों पर प्रतिबंध का विरोध करने का दिखावा करती है। एआईएमआईएम की मान्यता रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना। एआईएमआईएम की मान्यता रद्द करने वाली याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। याचिकाकर्ता ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को धार्मिक आधार पर गठित बताया था। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता धार्मिक या जातीय आधार पर वोट मांगने वाली पार्टियों के खिलाफ बात रखना चाहता है तो व्यापक याचिका दाखिल करें। हिना खान ने सास का उड़ाया मजाक। हिना खान कैंसर से जंग लड़ रही हैं। उनकी इस मुश्किल घड़ी में रॉकी जायसवाल ने उनका हर कदम पर साथ दिया है। हिना और रॉकी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। हालांकि अब कुछ समय पहले ही उन्होंने शादी कर ली है। हाल ही में उन्होंने अपनी सासू मां पर एक वीडियो बनाया जिसमें हिना अपनी सासू मां पर जोर जोर से हंसती नजर आ रही हैं।
श्रुति हसन ने साउथ सुपरस्टार्स की खोली पोल। श्रुति हसन साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस है। उन्होंने कई शानदार फिल्में दी है। श्रुति ने हाल ही में अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर वो विनम्र नहीं रहे तो उनके हाथ से सारा फेम चला जाएगा। एस जयशंकर ने की शी जिनपिंग से मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। शी जिनपिंग 20 दिनों बाद सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हैं। कई दिनों से उनके साइलेंट तख्तापलट की अटकलें चल रही थी। भारतीय विदेश मंत्री ने उन तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन पहुंचाया है। आराम फरमा रहे लोगों पर यूनुस सरकार मेहरबान। बांग्लादेश की यूनुस सरकार आर्थिक संकट के बावजूद रिटायर्ड ऑफिसर्स को बिना काम किए प्रमोशन दे रही है। सैकड़ों रिटायर्ड ऑफिसर्स को पिछली प्रमोशन का लाभ दिया जा रहा है। इसी फैसले से पीएएस चिंतित है और सरकार से स्पष्टीकरण मांग कर रही है कि जनता के पैसे का इस तरह उपयोग क्यों किया जा रहा है। थर थर कांपेगा पाकिस्तान। भारत को अमेरिका की ओर से गुड न्यूज मिली है। जेट इंजन बनाने वाली कंपनी जीई ने भारत को अपना दूसरा इंजन GE4 सौंप दिया है। इस इंजन का इस्तेमाल हल्के लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। ये LCA तेजस मारक 1A में लगाया जा सकता है। अहम बात यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस तरह के कुल 12 इंजन मिलने की उम्मीद है। तो आज की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।